हे कृष्ण, जो भी हृदय आज इन शब्दों को ग्रहण कर रहा है, आपके दिव्य आशीर्वाद से उनका जीवन प्रकाशित हो और हर बाधा सहजता से दूर हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए बिना विलंब किए भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत ज्ञान की इस अविस्मरणीय यात्रा का आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर अपनी खुशी की कामना मुझसे कभी मत करना, परंतु यदि तुम किसी के चेहरे पर एक पल की भी मुस्कान ला सको तो अपने कष्टों की चिंता बिल्कुल न करना। एक माली प्रतिदिन पौधों को सींचता है, पर फल केवल ऋतु आने पर ही लगते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन में धैर्य धारण करो। हर चीज अपने निश्चित समय पर ही घटित होगी। बस अपने कर्मों को हर दिन बेहतर बनाते रहो, उनका शुभ परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिस पैमाने पर तुम दूसरों को मापते हो, एक बार स्वयं को उस पर रखकर तो देखो। यदि नियत ही दूषित हो जाए तो जीवन भर अशांति बनी रहती है। कर्म तुम्हारा हो और यश किसी और का, इससे विचलित मत हो। सदियों से घी और बाती जलते रहे हैं, पर संसार तो यही कहता है कि दीपक जल रहा है। स्वयं को कभी किसी का आदी मत बनाओ, अन्यथा तुम्हारी प्रसन्नता दूसरों की खाली समय और मन के मिजाज की गुलाम बन जाएगी। अहंकार एक मानसिक व्याधि है, जिसका इलाज केवल प्रकृति और समय ही कर सकते हैं। प्रभु तुम्हारे प्रदर्शन नहीं, तुम्हारी नीयत को देखते हैं। प्रार्थनाएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। धन से नहीं, बल्कि उत्तम विचारों, सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार से कोई व्यक्ति समृद्ध होता है। दूसरों को बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जीवन शांत हो जाएगा। मीठा बोलने वालों की सूखी मिर्च भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शुद्ध शहद भी नहीं। मकान ईंटों से बनता है, घर प्रेम से। दूसरों को पीड़ा देकर प्राप्त सुख अल्पकालिक होता है। केवल प्रशंसा सुनने वाला व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता। हिम्मत मत हारो, जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह सम्मान हो या विश्वासघात। जिसने तुम्हारी जीवन लीला लिखी है वह इस ब्रह्मांड का सबसे महान लेखक है। अपमान वह आर्ड है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। तुम अतीत नहीं बदल सकते, पर वर्तमान से भविष्य अवश्य संवार सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, उनसे घृणा मत करो। वे वही लोग हैं जिन्होंने यह मान लिया है कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो। खुशहाल जीवन के लिए ये 5 बातें छोड़ दो। 1. सभी को प्रसन्न करने की चाह। 2. अत्यधिक अपेक्षाएं। 3. अतीत में जीना। 4. स्वयं को कम आंकना। 5. अत्यधिक सोचना। परिवर्तन को अपनाओ, समय के साथ बदलो या समय को बदलना सीखो। दोष देना बंद करो, आगे बढ़ना शुरू करो। पवन एक दिशा में नहीं बहती, समय भी स्थिर नहीं रहता। बुरा समय है तो अच्छे की प्रतीक्षा करो। यदि बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो मुरलीधर को महाभारत नहीं रचनी पड़ती। सही समय आने पर कृष्ण तुम्हें इतना देंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि कई लोग ऐसी जिंदगी की कामना करते हैं। असफल व्यक्ति या तो किस्मत को दोष देगा या समय को। जो विश्वास तोड़े उसका धन्यवाद करो। उन्होंने तुम्हें सिखा दिया कि अगली बार सोच समझकर भरोसा करना। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी बाधा से बड़ी है। समय के साथ मित्र शत्रु बन सकते हैं और शत्रु मित्र। स्वार्थ सबसे बड़ा चालक है। चंदन पर सबसे विषैले सर्प रहते हैं। इसलिए किसी की वाणी से नहीं, हृदय से पहचानो। गलत व्यक्ति का जाना आवश्यक है ताकि सही व्यक्ति आ सके। समय और भाग्य यही निर्णायक है। जय श्री कृष्ण। यदि ये श्री कृष्ण वाणी आपके मन को छू गई हो तो इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। स्पिरिचुअल ज़ील चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार जब भी भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी गूंजे, आपसे एक भी शब्द ना छूटे। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है।